अध्याय 2 श्लोक 12 भागवत गीता। न त्वैवाहं जातु नाशं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैवा न भविष्यामः सर्वे वयम् अथ परम्। अनुवाद। वास्तव में ना तो ऐसा है कि मैं किसी काल में नहीं था या तू नहीं था अथवा ये राजा लोग नहीं थे, या ना ऐसा है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। व्याख्या। पिछले श्लोक में हमने देखा कि श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे थे कि ना तो हमें जीवित प्राणियों का शोक करना चाहिए और ना ही मृत प्राणियों का। अब इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को शोक न करने का कारण बताएंगे। अर्जुन जिस भ्रम को सत्य मानकर जी रहे थे, श्री कृष्ण उसे तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। वे अर्जुन से कह रहे थे कि वो अपने नश्वर भौतिक शरीर को अपनी पहचान मानना बंद कर दे, क्योंकि ये भौतिक शरीर भौतिक आयाम तक ही सीमित होता है और इसका नष्ट होना निश्चित है। भौतिक आयाम को मनुष्य अपनी 5 इंद्रियों में से एक या उससे अधिक इंद्रियों अर्थात स्पर्श, गंध, दृष्टि, श्वास और स्वाद द्वारा अनुभव कर सकते हैं। लेकिन जीव आत्मा ऊर्जा होने के कारण शाश्वत है, न इसका कोई आदि है न अंत है। आज आधुनिक विज्ञान ने भी यह सिद्ध किया है कि न तो ऊर्जा का सृजन किया जा सकता है और न उसे नष्ट किया जा सकता है, केवल इसके रूप को परिवर्तित किया जा सकता है। इस कारण इस अनंत ब्रह्मांड में ऊर्जा और पदार्थ की कुल मात्रा स्थिर रहती है। इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को यही बात समझा रहे थे कि मैं, तुम या ये सब राजा शाश्वत जीव आत्मा हैं। हम सदा से अस्तित्व में हैं, चाहे वह भूत काल हो, वर्तमान काल हो या भविष्य काल। जीव आत्मा का न आदि है न अंत है। इसलिए जीवित प्राणी या मृत प्राणी का शोक करने का तो कोई अर्थ ही नहीं होता। इस अभौतिक आयाम का अनुभव आप तभी कर सकते हैं जब आपकी अनुभूति आपकी 5 इंद्रियों के परे हो जाए। इसलिए सभी आध्यात्मिक अभ्यासों का उद्देश्य इस अवस्था को अनुभव करने पर आधारित होता है। मैं कौन हूँ? यह सबसे गहरा प्रश्न है, जिसका उत्तर एक आध्यात्मिक साधक जीवन भर खोजने का प्रयास करता है। परंतु श्री कृष्ण ने इस प्रश्न का उत्तर अत्यंत सरलता तथा विस्तृत रूप से भागवत गीता में दिया है। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि वे, अर्जुन और अन्य सभी अभौतिक आयाम में एक समान है, क्योंकि सभी का सृजन एक ही ऊर्जा से हुआ है। अब आधुनिक वैज्ञानिकों ने भी ये सिद्ध किया है कि यह समस्त सृष्टि एक ही ऊर्जा से उत्पन्न हुई है, जो स्वयं को विभिन्न रूपों में प्रकट करती है, जैसे कि मैं, आप, पशु, पक्षी या सूक्ष्मतम रूप में परमात्मा। तो चाहे हम कहें कि परमात्मा सर्वव्यापी है या इस समस्त सृष्टि का स्रोत एक ही ऊर्जा है, वास्तविकता में इन दोनों वाक्यों का अर्थ एक ही है। यदि हम इस भौतिक आयाम की सीमा को पार कर पाए और समस्त सृष्टि को अपने अस्तित्व का हिस्सा बना पाए, तो हम आसानी से अभौतिक आयाम में स्थानांतरित हो पाएंगे और इसे अनुभव भी कर पाएंगे। अगर आपको मेरे इस श्लोक की व्याख्या पसंद आई हो तो कृपया कर मेरे चैनल द मिस्टिक डीमिस्टिफाई को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।